गुड मॉर्निंग। रेडी? हाँ रेडी हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, कुछ आमदी सब जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबके दुआ के सिलसिले हम सब एकदम ठीक है। और अभी सुबह हम लोग को 6 बजे निकलना था, लेकिन अभी 6:30 पौने 7 होने वाला है। और वैसे भी अभी बाहर बहुत अंधेरा है। मैं सबसे पहले उठी थी, लेकिन अभी सबसे लास्ट में शायर लेने जा रही हूँ। हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं, इसके बाद निकलते हैं। फ्रेंड मैं भी रेडी हो चुका हूँ और मैंने ऊपर से जैकेट इसलिए पहनी है क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। भैया भी आ चुके हैं और वो भी चाय पी रहे हैं। ठंड तो मुझे भी लग रही है, मैंने भी शॉल लिए। अम्मा रेडी? रेडी बेटा। कुछ अपना इंतजाम कर लिया है? करे हैं ठीक, वैसे नहीं होगी अभी इस बार। चलो इंशाल्लाह। चले अम्मी? हाँ तैयार देखो। चलो माशाल्लाह। देखिए फ्रेंड्स, अभी सूरज नहीं निकला है। बैठ गए तुम लोग ठीक से? मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा भी हो रहा है। बैठ गए सब लोग? सब बैठ गए, सब पढ़ते चलो दरूद शरीफ। हमें यहाँ से नीचे से जाना है ताकि रोड हम आसानी से क्रॉस कर। चलो अम्मी आगे। ये पोटली कहाँ लेके आई हो? इसमें पैसे देने के लिए। ठीक है भाई, हम लोग आते। वो साइड है ना? हाँ बस स्टॉप की तरफ। ब्रिज के अंदर से हम लोग दूसरे साइड पे आ गए और अभी हम लोग अंदर जाने लगे। और ये भैया बोल रहे थे प्लीज ले लो, सुबह से कुछ नहीं बिका है, तो हमने कहा चलिए इनसे ही ले लेते हैं। पे तो कवर कर दिया। हाँ, हम लोग जब आए थे तब तो सब खुला खुला था। वही तो 2 साल बाद आ रहे हैं। 3 साल शायद। पानी पता नहीं कहाँ गया। मैं खुद सोचूं पड़ गया पानी किधर गया। हाँ कुछ बना रहे ब्रिज बना रहे। हम लोग बस पहुंचने ही वाले और हम लोग शायद 2-3 साल बाद आए। जब लॉकडाउन हो तो उससे पहले से और अम्मी की बहुत ज्यादा ऐसे तमन्ना थी और अब कार आ गई थी, तो यहाँ पे लेके आना था कार को भी और हम सबको भी आना था। 3 साल बाद आए हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पानी ही नहीं है। सोचा था पानी होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे 3 साल के बाद आ रहे हैं और लेकिन यहाँ का पानी सूख चुका है। सेम डायलॉग तुमने रजा की तरह बोला, कुछ अलग बोलो ना। कुछ अलग बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ का पानी मुझे समझ में नहीं कहाँ चला गया। वही तो गायब है पानी। चालू अपनी कीमा पाव की सब यहाँ चप्पल वजू करना। हाँ वजू कर सकते हैं। यहाँ पे वजू करने के लिए आए हैं हम फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने यहाँ के 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। अम्मी कहती है आप कोई भी मज़ार जाओ तो पहले आपको नमाज 2 रकात नफिल पढ़नी चाहिए। और हमें हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स भी वहाँ पे मिले। हम ये साइड पे कभी नहीं आए, बच्चे जिद कर रहे थे तो हमने कहा हम भी चलते हैं। चलो ना। अरे मेरा हाथ तो पकड़ो, साइड से पकड़ो, वो वाला हाथ से। चलो आगे चलो, बेइज्जती ना हो जाए। शिट, सच में बेइज्जती नहीं आ आप सकती। बताओ। डी स्लिप हो रहा है रिजा, आपने फिर चप्पल उतार के आना पड़ेगा। असल उतारो। हमने पैरों पे मोजरी पहनी हुई थी ना, और वहाँ पे पत्थर थे, वो स्लिपरी से थे तो जा नहीं सकते थे, इसलिए मैं उतार के गई। अभी हम लोग निकल गए वापस जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप बताओ। ब्लैक में ले लो कोई। देखो इधर सही है। इसमें एक छोटा भी है अम्मी, एक फैशन में बड़ा है अम्मी। वही वाला लेते हैं। कितने का है? 160। अम्मी बर्तन भी है। अम्मा तुम मुझे किचन सेट लेके रखती थी ना ऐसा, हाँ है ना, जो हम उधर आते थे। हाँ हाँ ठीक है। वैसे तुम्हें क्या चाहिए? बस की चेन ही चाहिए ना, तुम्हारे पास गाड़ी ना तुम्हारे पास कार, पता नहीं कहाँ। स्कूल के बैग के लिए। हाँ हकीकत में तुम्हारी घर गृहस्थी हो गई। कैसे मैं लेती हूँ आर वाली? भैया इसको आर दे दो। बेटी खाला तुम्हें ले लो ना घर के लिए। इस बार खालू को आई दिला दो।
अम्मी देखो आलू के नाम किससे का आता है? आई इसरार। लो एस ये ठीक है पिंक दे दो। बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप्स थी, मुझे हैट लेने का बहुत मन था लेकिन हैट लगा के जाऊंगी कहाँ पे। और रास्ते में देखा हमें बिल्ली भी दिखी प्यारी प्यारी सी। और ये वाली शॉप्स भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे वो इत्र मिलता है, सुरमा मिलता है, तो अम्मी सब ने वो सारी चीज़ें ले ली हैं और अभी हम वापस जाने के लिए निकल चुके हैं। और देखो रास्ते में मुझे हलवा पराठा देखा था, मुझे बहुत पसंद है लेकिन फिर मैंने नहीं खाया। शास्त्री भी कपड़े चेंज कर रहा है, दिखाओ शॉर्ट्स और ये रही स्ट्रक्चर। और करना क्यों है चेंज? अभी बीच जा रहे हैं तो बीच में बहुत पसीना पसीना हो जाएगा। आज येली से निकल चुके हैं और अभी हम जुहू बीच जा रहे हैं। बीच आने का एकदम सही वक्त नहीं है, बहुत तेज़ धूप थी लेकिन ठीक है अच्छा लगा। और इस साइड आए थे तो हमने कहा चलो यहाँ पे भी चले जाते हैं। अम्मी लोग नारियल पानी पी रहे हैं और यहाँ पे पास में एयरपोर्ट है ना, तो बहुत सारी ऐसी फ़्लाइट्स दिखती हैं। कुछ खाया भी नहीं था तो हमने सोचा चलो यहाँ पे ही कुछ खा लेते हैं। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, नूडल्स, राइस। स्टार्ट तो पानी पूरी से ही होगा। हम तीनों ने पानी पूरी खाई, अम्मा ने पाव भाजी मंगाई थी, अम्मी ने पिज़्ज़ा मंगाया था, खाला ने सैंडविच मंगाया था। मैं अम्मा के साथ शेयर कर रही हूँ पाव भाजी। मैंने अपने लिए कुछ मंगाया नहीं था, सबसे थोड़ा थोड़ा ले लिया। अम्मी का पिज़्ज़ा, रिजा का सैंडविच। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे यमी यमी सा खाना एंजॉय कर रहे हैं। अम्मी पिज़्ज़ा खा रही है और पिज़्ज़ा में सब्जी कम थी तो उनसे अलग से कच्चा कैप्सिकम लेके खा रही है। वो भी शौक हो गया कि क्या चाहिए, मसाला चाहिए कि नहीं, हमें सब्जी ला दो, तो कच्ची सब्जी खा रही है। रेहान तुम बचपन में यहाँ पे कितने खिलौने लेते थे? ये कितने की है पंखा? 20 रुपए। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, पास में ही चश्मा बिक रहा था तो मैंने सोचा मैं भी खरीद लेती हूँ। नहीं शार्पी, मैडम बहुत मजा आएगा, आप वीडियो भी निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट इधर लगा दो ना, इधर ऊपर दिखे 20 का ही लगा दो। पहला बॉन है ना, इसके लिए इधर बस बस हो गया, इतना बहुत है। नहीं नहीं फिर ज्यादा हो जाएगा, इतने पैसे भी नहीं है। नहीं 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 फिर ज्यादा, टिप कर दिया देखो। मेरे पास अभी चेंज नहीं है ना। एक डिजाइन का एक का भी बताओ। इसमें डुबा भी दिया। नहीं नहीं कितना हुआ? नहीं 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 पीछे लगा नहीं लो। नहीं देखो मैंने आपके कहने से सिर्फ लगाया। अच्छा मेरा पीछे का कोई- पैसा मत देना, नहीं नहीं मत नहीं। देना पैसा, चलो बस ऐसा। ये भाई का रहता है। अच्छा चलो ठीक है, भाई का रहता है। टैटू लगा लो 2 नहीं महीना नहीं वाला। नहीं नहीं कितना हुआ ये तो बताओ। 120 क्यों? 20 का डिजाइन नहीं नहीं मुझे तो 100 हुआ ना। नहीं बड़ा लगा है ना। कहाँ बड़ा देखे, अब मैंने आपके कहने से लगा। अच्छा, चलो, जाओ। हाँ, उनके पैसे देने के बाद उन्होंने कहा कि आपसे स्टार्टिंग हुई है, बोनी हुई है, तो आप शगुन का 1 रुपये और दो और ये बोलो कि आपका दिन अच्छा जाएगा। उसके बाद हमारा प्यारा सा सब्सक्राइबर हमें मिला, बहुत क्यूट। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मजा किया, मजा आया। चले चलो चलो चलो। भैया का सैंडविच, हाँ जी रखेश। कहीं चाय पीना रुक के। चाय नहीं मिली भैया, बस वहाँ अगर बिना शक्कर दे दें जहाँ पे भी। नागौरी। हाँ कोई भी चलेगी, बस बिना शक्कर। अरे ये लगाना है, अम्मी मैंने ये 100 रुपए का चश्मा खरीद लिया। बहुत अच्छा है। सो गए थोड़ी देर हम लोग सोते हैं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि तुम्हें वॉमिट नहीं हुई। हाँ इस बार नहीं। हम लोग अभी घर आ गए, लता मंगेशकर के बारे में भी सुन लिया तो काफी हम लोग का ऐसा दिल हो गया। उनके सॉन्ग भी आ रहे थे एफएम में, उनका ही सॉन्ग सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। पापा को बहुत ज्यादा शौक था म्यूजिक का, सॉन्ग्स का। हम सो के उठते थे या नींद हमारी कानों में हमेशा ये वाले गाने उनके चलते ही रहते थे, तो हमेशा हमने यही सुना है और अब तक भी यही सुनते आ रहे हैं। और अभी भी मेरे उन्हीं के सॉन्ग्स जो है फेवरेट। पापा ने भी जब सुना होगा ना तो उनको भी बुरा लगा होगा, अम्मी को भी काफी बुरा लगा, लेकिन यही है जिंदगी की सच्चाई, जो आया है उसे जाना है। कहाँ से आए? वाह देखिए हमने वास लिया था और हमने इसमें पानी में डाल के फ्लावर रखे, ये 4-5 दिन से हो गए और ये ऐसे के ऐसे ही रखे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने अभी तुम लोगों का रिजल्ट वाला व्लॉग डाला है, इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं कि आप लोग उनसे फोटो शूट कराते हो, आप उसे व्लॉग में देते हो, आप पढ़ने नहीं देते हो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले अभी तक पढ़ा ही नहीं है सीरियस होके। मैंने अभी 1 महीने से मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना। तो बताओ मैं तुम्हें रोकती है? मैं तुम्हें दिन भर उसमें कुछ कराती? अरे नहीं कराती, मैं अपनी मर्जी से होता है पढ़ना। अभी तक ट्यूशन भी नहीं था तो अब ट्यूशन हो गया तो थोड़ा अच्छा है, अब आएगा रिजल्ट। और सब कह रहे हैं उनको पढ़ने की जगह नहीं देती हो, अंदर रूम खाली पड़ा है, हम तुम्हें मना करते वही हैं। तो, अंदर जाके भी पढ़ सकते हैं, बाहर भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं उनको है। ये है कि आप उन्हें बस हमेशा अब यहीं बैठ के पढ़ने के लिए नहीं, बोलते मैं हो। तो टीवी के सामने ही पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ी ना तो ये ऐसा तुम्हारी करना है। चॉइस है ना, रूम खाली पड़ा है, तुम अभी अंदर, अब से तुम अंदर ही पढ़ना। अकेले में नहीं लेना होता। शूट कितने 3 दिन में एक बार फोटो शूट और होता है। वो भी बहुत कम, अब तो सब बंद कर दिया क्योंकि अभी एग्जाम पास आ रहा फिर है। भी
ठीक है। तो रेहान तो नहीं करता ना ये सब। अच्छा तेल नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं, सब्जी है बस सब्जी और है। पसाए हुए चावल। पसाए हुए चावल। Good. मैं आज बहुत उदास हूँ, बुरा लग रहा है, लेकिन काफी अच्छे लोग हैं। वो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे होते हैं अम्मी दिन में, मैं 3 दिन में एक बार फोटो शूट करती हूँ। दिन भर पढ़ते हैं, वही। सिर्फ कैमरे के सामने ऐसा लगता है। हाँ आप वो लोग बोलते हैं, हाँ। बाकी दिनों में वो बहुत पढ़ते हैं। अब आप सोचिए अगर वो 1-1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं और 2 मिनट अगर पार्सल में क्या आया वो खोलने के लिए जो चीज होती है, वो लोग फ्री बैठे होते हैं तो उनको भी दिखा दिया। हर व्लॉग में अनबॉक्सिंग नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना। फर्स्ट टाइम था तो मुझे हर्ट हुआ, क्योंकि अम्मी काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि सबा इतना माँ बाप की तरह बच्चों का ख्याल रख रही है, हर चीज। सिर्फ मेरा ये है कि मुझे इतनी, मैं अभी स्ट्रिक्ट बहन नहीं हूँ, मतलब मुझ में भी इतनी अभी समझ नहीं है कि बच्चों को एकदम किस तरह से पाल के ले जाना। जितना मुझसे समझ में आता है मैं करती हूँ। स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद घर पे पढ़ते हैं। अब अगर मैं आधे घंटे के लिए उनसे बोलूंगी मेरी फोटो खींच दो या ऐसा कर दो, तो इतना तो हर एक इंसान को फ्री टाइम चाहिए होता है, और मैं बस वही शूट कर लेती हूँ। शायद मेरे शूटिंग पैटर्न में गलती होगी कि जब वो पढ़ रहे होते हैं तब मैंने आपको नहीं दिखाया, तो आपको समझने में गलती हो गई है। और ऐसा नहीं है कि उनके मार्क्स खराब आए हैं, मार्क्स उनके बहुत अच्छे आए। मेरी आदत नहीं है कि मैं हमेशा तारीफ करूं इंसान की उनके सामने, ताकि वो और ना पढ़े। मार्क्स उनके अच्छे हैं। आप लोगों को रियल बताया कि टीचर ने बोला है कि आप और ज्यादा फोकस करोगे कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो, जबकि इनकी तारीफें भी हुई थी, वो मैंने व्लॉग में नहीं बताई। रेहान का इशू क्या था कि वो कंसंट्रेट नहीं करता वहाँ पे, वो भी रीजन क्या था, बैडमिंटन, तो इसीलिए वो बंद कराया। बाकी कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने इतनी जल्दी मुझे जज करना शुरू कर दिया। मैं अपने लेवल से बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा उन्हें सिखा पाऊँ, जितना मुझसे होता है। हमारा घर नहीं इतना कि स्टडी रूम अलग से हो, लेकिन जो बीच वाला रूम है और अंदर वाला रूम है खाली पड़े रहते हैं। वो अपनी अपनी चॉइस से यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। तो हम तो नहीं, कुछ लोग कंपटीशन हर एक चीज में, इन सब चीजों में आती है। और इसमें भी बता दो सबको क्या कि फर्स्ट आई हो चल। हाँ पोस्टर सेव कर, क्योंकि मैंने नहीं बताया अभी नहीं, वो तक। जो बनाया था ना बड़ा सा उसका। और ऐसे की तारीफ भी बहुत स्कूल में होती है। वही कि बहुत अच्छी सबकी, लगी, रेहान हर को भी कुछ बोला करती था। है। रेहान पता है मुझे कितने लोग सब कह रहे हैं क्या? कि आपकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ते। हाँ, क्यों? कि आप उन्हें व्लॉग में लेती हो और आप उनसे फोटो शूट कराती हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत बोलो। हम लोग कभी कभी नहीं पढ़ते, लेकिन अब से पढ़ रहे हैं। पहले भी पढ़ते थे लेकिन उतना नहीं पढ़ते थे। होता है ऐसा, क्या होता दिल है? पे थोड़ी ना रहना चाहिए। लोग मुझे समझा रहे हैं, खाला लोग भी समझा रही है, कोई बात नहीं। जानते हैं मैं कितने दिल से सबको पढ़ने के लिए दोनों को बोलती हूँ और हर चीज उनका करती हूँ। मतलब जैसे पूरा पेरेंट्स का जो ध्यान रखना होता है, जैसे खाला को तो अभी यहाँ का इतना नहीं पता है, लेकिन पूरी जो माँ बाप दोनों का जो काम होता है ना, पढ़ाई से रिलेटेड, स्कूल का, वो हर चीज करती हूँ। और उनकी बाकी चीजें भी होती है, इतनी एक्टिविटीज, जैसे आप देखते हो रिजा को ये जरूरत है, वो जरूरत है, और माशाल्लाह वो हर चीज में फर्स्ट भी आती है। अपना नजरिया शायद ब्लॉग में उनको ऐसा दिखा होगा तो वो बोल रहे हैं। और ब्लॉग को ध्यान से सुना नहीं जब मैंने बोला कि नंबर कम नहीं आए, बात मार्क्स की नहीं थी, बात थी कॉन्फिडेंस की। वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बच्चे में बिल्ड हो जाएगा। और रही बात थी कि बैडमिंटन को उसने बहुत ज्यादा सीरियस लिया, जबकि रेहान तो ना मेरे फोटोशूट करता है, ना ही रेहान मेरे पार्सल्स में आता है। तो बात मसला था सिर्फ इस चीज का कि वो और ज्यादा इस चीज को सीरियस ले, क्योंकि बैडमिंटन उसके सर पे चढ़ गया। बहुत सारे लोग बेटी खाला सपोर्ट भी कर रहे थे, तो आप सबको, आप लोग मुझे दिल से समझ पाए, इसलिए दिल से थैंक यू। आप लोग साथ हो तो बस कोई टेंशन नहीं है। सब लोग भाई भाभी का सॉन्ग देख रहे हैं, कितने ध्यान से देख रहे हैं। रिजा रेहान जस्ट अभी स्कूल से आए थे और वो लोग भी देखने लगे हैं, और सबको सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा।